राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अघोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं अघोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। जब बहुएं और बेटी मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, तो ननद अपनी सारी भाभियों से कहने लगी कि आप अब मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, मगर जो 7वीं भाभी थी तो उसने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरी सासू माँ नाराज हो जाएगी, तो इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वह 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि मेरे होई की रात को बच्चे क्यों मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन इतनी मेरी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या मेरी सेवा करेंगी, वह तो हर समय लड़ती रहती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उसने मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी और रास्ते में धूप थी, इसलिए वे एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुणी के बच्चे थे। सांप उन्हें डसने के लिए पहुंचा तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और उसे नीचे फेंक दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चों को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में जू हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो आई है इससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उनकी सारी जू निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वे बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली कि ये वचन को तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिले, तू 7 उजमन करियो, 7 हुई माता, 7 मांडिया, 7 कढ़ाई करइयो। वह घर गई, देखा कि वहां 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई माड़ी हो, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जिठानी कहने लगी जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आया तो बोला कि चाची तो होई माड़ी कर रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। फिर दूर जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। अघोई माता स्याऊ की माता, जब जय। साहूकार की बहू